ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या राजनीति के सबसे बड़े गढ़ में प्रशांत किशोर ने हमेशा के लिए समीकरण बदल दिए हैं? आखिर कैसे 1995 से भाजपा का भेद खिला रही बांकीपुर सीट पर पीके की जनसुराज ने झंडा फतेह कर दिया? और क्या बिहार के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी मिले ये झटके साल 2028 के चुनाव से पहले भाजपा के लिए खतरे की घंटी है? जरा सोचिए, जिस सीट पर पिछले 3 दशकों से भाजपा का एक छत्र राज रहा हो, जहां बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की मौजूदगी ही जीत की गारंटी मानी जाती हो, अगर अचानक वही किला ताश के पत्तों की तरह ढह जाए तो आप इसे क्या कहेंगे? राजनीति का बड़ा उलटफेर या किसी नए युग की शुरुआत? बिहार के बांकीपुर उपचुनाव के रिजल्ट ने पूरे देश की राजनीति में हलचल मचा दी है। चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर यानी कि पीके की जनसुराज पार्टी ने बांकीपुर सीट जीतकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने भाजपा के नीरज कुमार को 19,000 से भी ज्यादा वोटों के बड़े अंतर से हराकर हर किसी को चौंका दिया। बांकीपुर विधानसभा सीट का इतिहास उठाकर देखें तो साल 1995 से ही ये भाजपा का सबसे मजबूत गढ़ मानी जाती रही है। भाजपा के दिग्गज नेता नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद जब यहाँ उपचुनाव हुआ तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुकाबला इस कदर एक तरफा हो जाएगा। लेकिन जब वोट गिने जाने शुरू हुए तो पहले ही राउंड से जनसुराज के प्रशांत किशोर ने जो बढ़त बनाई वो अंत तक कायम रही। प्रशांत किशोर को कुल 64,151 वोट मिले, जबकि भाजपा प्रत्याशी नीरज कुमार को 44,827 वोट से ही संतोष करना पड़ा। इस चुनाव में सबसे बुरी हालत राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी की हुई, जिनकी उम्मीदवार रेखा कुमारी महज 14,273 वोटों पर सिमट गई और उनकी जमानत तक जब्त हो गई। ये हार भाजपा के लिए इसीलिए भी बहुत ज्यादा दर्दनाक है क्योंकि बिहार में पार्टी का पहला मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहला बड़ा उपचुनाव था जिसमें उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस हार का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि बांकीपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद रविशंकर प्रसाद, केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सीपी ठाकुर और राज्य सरकार के मंत्री राम कृपाल यादव और अशोक चौधरी की मोहल्लों से जुड़े बूथों पर भी प्रशांत किशोर ही भारी पड़े हैं। 20 राउंड की मतगणना खत्म होते होते भाजपा और आरजेडी के समर्थक शांत पड़ गए और जनसुराज के कार्यकर्ता पीले गुलाल के साथ जश्न में डूबे नजर आए। आंकड़ों पर नजर डालें तो इस बार जनता का मिजाज पूरी तरह बदला हुआ था। साल 2025 के चुनाव के मुकाबले इस बार भाजपा के वोट बैंक में 28.26% और आरजेडी के वोट शेयर में 18.60% की सेंध लगी है, जिसका सीधा फायदा जनसुराज को मिला है। 2010 के बाद ये पहला मौका है जब जीतने वाले उम्मीदवार को 50% से कम वोट मिले हैं। झटके सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहे, बल्कि मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर भी भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता रद्द होने के बाद खाली हुई दतिया सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी कुंवर घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,016 वोटों से हरा दिया। ये परिणाम इसीलिए भी हैरान करने वाला है क्योंकि पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के अपने प्रभाव क्षेत्र और मतदान केंद्र संख्या 121 पर भी भाजपा पिछड़ गई। दतिया में नतीजा आने के बाद सन्नाटा पसर गया। हालांकि भाजपा के लिए राहत की एकमात्र खबर गुजरात के वडोदरा जिले की मंझलपुर सीट से आई है, जहां पार्टी उम्मीदवार सतीश गोविंद भाई पटेल ने जीत दर्ज की है। लेकिन वहां भी 2022 के 1 लाख से ज्यादा वोटों की जीत का अंतर घटकर काफी कम रह गया। अब सवाल ये उठता है कि इन रिजल्ट के मायने क्या हैं, इन नतीजों के मायने क्या हैं? बांकीपुर में पीके की जीत और दतिया में कांग्रेस का कब्जा ये साफ संकेत देता है कि जनता अब पारंपरिक राजनीति से इतर नए विकल्पों को देख रही है। बांकीपुर की जीत में स्थानीय युवाओं और जेन जी के विरोध प्रदर्शनों की भूमिका को भी अहम माना जा रहा है। इन रिजल्ट ने भाजपा और आरजेडी दोनों के पारंपरिक वोट बैंक में बड़ी दरार पैदा कर दी है, सेंध लगा दी है। जहां एक तरफ कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और दिग्विजय सिंह इस जीत को 2028 के चुनाव से पहले बदलाव का शंखनाद बता रहे हैं, तो वहीं भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने स्वीकार किया है कि बांकीपुर और दतिया के रिजल्ट उनकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहे हैं और पार्टी इस पर गहरा आत्ममंथन करेगी। तो क्या आपको लगता है कि प्रशांत किशोर
का ये जनसुराज मॉडल आने वाले वक्त में बिहार की पूरी राजनीति को बदल कर रख देगा, समीकरण बदलेगा? क्या बांकीपुर का ये नतीजा सिर्फ एक उपचुनाव की जीत है या फिर एक बड़ी क्रांति की आहट है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें और बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।